आज मैं इक्विवेलेंस रिलेशन का टॉपिक समझाऊंगा आपको। पिछले टर्म में मैंने आपसे कहा था कि R एक रिलेशन है जो A क्रॉस B का सबसेट है। मतलब R सेट A से सेट B पर रिलेशन है जो सेट A के एलिमेंट्स को सेट B के एलिमेंट से अटैच कर रहा है, जोड़ रहा है। अब आज मैं कह रहा हूँ कंसीडर ए सेट A एंड ए रिलेशन R ऑन द सेट A। अब आज मैं सेट A को सेट A के ही एलिमेंट से जोड़ रहा हूँ। वहाँ पे था R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस है। अब समझिए, इफ A बिलोंग्स टू A, यदि A सेट A का कोई एलिमेंट हो और R एक रिलेशन हो, इफ A बिलोंग्स टू A is R related to B belongs to A। इस लाइन का मतलब हुआ कि अगर A सेट A का एक एलिमेंट है और R रिलेटेड, R वह रिश्ता है, R वह संबंध है जो सेट A को सेट B से जोड़ता है, देन वी राइट इट एज A इज रिलेटेड टू B। ये सिंबल ध्यान दीजिएगा, ये सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। A रिलेटेड टू B, इस सिंबल का मतलब हुआ कि एलिमेंट A एलिमेंट B से जुड़ा है संबंध R द्वारा। कल हमने बताया था कि एक कोई व्यक्ति A है जो B का हस्बैंड है, तो मैंने यहाँ H लिख दिया था। अब बार बार हस्बैंड कहना, मौसा कहना ठीक नहीं है। अब मैथमेटिक्स की बात है तो हम यहाँ R कहना है। अब R क्या हो सकता है? हस्बैंड हो सकता है, R बड़ा हो सकता है, R छोटा हो सकता है, तमाम तरह के रिलेशन हो सकते हैं। और AB बिलोंगिंग टू R, ध्यान देंगे एक एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट से जुड़ा होता है तो हम दो सिंबल इस्तेमाल करते हैं। एक सीधे लिखते हैं रिलेटेड टू B, और एक दूसरा तरीका होता है ऑर्डर पेयर AB बिलोंग्स टू R। R क्या है? ऑर्डर पेयर का एक सेट हो जो एक्चुअली A क्रॉस B का सबसेट होता है। यहाँ हम कहेंगे कि R क्या है? A क्रॉस A का सबसेट है, तो R में ऑर्डर पेयर ही तो होंगे। तो ये सिंबल भी अच्छा है, आप ये दोनों सिंबल पे पकड़ बनाइए, दोनों सिंबल को समझिए। एग्जाम में अगर इस टाइप का सिंबल आता है A रिलेटेड टू B टाइप से, तो आप इसका इस्तेमाल करिए। अगर एग्जाम में AB बिलोंग्स टू R टाइप से सिंबल यूज होता है तो आप ये सिंबल इस्तेमाल करिए। मेरे कहने का मतलब है कि आप इन दोनों सिंबल से फेमिलियर होइए। अब आगे लिखा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। देखिए क्या होता है, समझिए इसको। ए रिलेशन और ऑन ए सेट A is called reflexive relation if AA belongs to R, that is A is related to A। ध्यान देंगे, मैं ये दोनों सिंबल इस्तेमाल करूंगा बार बार। उम्मीद है कि आप इन दोनों सिंबल से फेमिलियर हो जाएंगे। परीक्षा में कोई एक आप लिखेंगे। देखिए, हमने कहा कि अब हम यहाँ सेट A और सेट B न लेके सेट A ही लेंगे। हमारा जो रिलेशन होगा वो A क्रॉस A का सबसेट होगा। अब सपोज करिए कि एक रिलेशन सेट A के एलिमेंट्स को सेट A के एलिमेंट से जोड़ता है, और ऐसा जोड़ता है कि A का हर एलिमेंट स्वयं खुद से जुड़ा हो। A बिलोंग्स टू R और A रिलेटेड टू A, यानी A, अच्छा यहाँ क्या लिखा है? फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। ये उल्टा A का क्या मतलब होता है? फॉर एवरी। इसका मतलब हुआ कि A का हर एलिमेंट खुद का रिश्तेदार हो, खुद से जुड़ा हुआ। ध्यान देंगे, रिलेशन फंक्शन समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल दिमाग में बैठा लीजिए, और जब कोई कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत सारी डिफिनेशंस आने वाली आगे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट समझिए तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक ही एग्जाम्पल का सहारा लीजिए। मेरा ये सलाह आपको है, सुझाव है कि एक स्पेशल एग्जाम्पल दिमाग में बैठा लीजिए और उसी एग्जाम्पल के सहारे आप सारे कॉन्सेप्ट को समझिए, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। क्या? A इक्वल टू 1 2 3, ये एग्जाम्पल भी ठीक है, आप इसी को फॉलो करिए बार बार। तो आप बताइए कि A क्रॉस A कितना होगा?
आपको बताया था 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 नहीं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 फिर 3 1 3 2 3 3। ध्यान देंगे इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो एक राशि में कितने एलिमेंट होते हैं याद होगा पी क्यू, तो 3 3 जा 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, तो अब आप बताइए यहाँ कुल कितने रिलेशन बनने वाले हैं। आप बताइए, मैंने आपको समझाया था अगर एक राशि ए में 9 एलिमेंट हैं तो कुल कितने रिलेशन बनेंगे, बताया था 2 के पावर पी क्यू, तो यहाँ पे 2 के पावर 9 यानी कितना 512। आप यकीन करिए सेट ए से सेट ए पर कुल 512 तरह के रिलेशन बन सकते हैं। अब उन 512 रिलेशन में से हम कोई एक रिलेशन आपके सामने लिख रहे हैं। R इजकल टू सपोज मैंने लिखा 1 1 2 2 3 3 1 2। ध्यान दीजिएगा कुल 512 रिलेशन बनेंगे। उन 512 रिलेशन में से मैंने एक रिलेशन लिखा है अपने एग्जाम्पल के लिए। आप इस रिलेशन को ध्यान से देखिए, देखेंगे कि 1 1 से जुड़ा है, 2 2 से जुड़ा है, 3 3 से जुड़ा है। यहाँ डिफिनेशन लिखा है कि ए रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए का हर एलिमेंट इस रिलेशन द्वारा खुद से जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए 1 1 से जुड़ा है, 2 2 से जुड़ा है, 3 3 से जुड़ा है, तो हर एलिमेंट खुद से जुड़ा है। इसलिए कैसा रिलेशन है ये, दिस इम्प्लाई आर इज रिफ्लेक्सिव, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। अब ध्यान देंगे अगर मैंने कहा कि 512 रिलेशन बनेंगे, इस 2 2 को हटा दिया जाए, 2 2 को हटा दिया जाए। चलिए एक नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने R लिखा 1 1, मैंने लिखा 2 2, अब मैंने लिखा 1 3। उन्हीं 512 में से एक ही भी रिलेशन है। आप बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? 1 1 से तो जुड़ा है, 2 2 से जुड़ा है, लेकिन देखिए ध्यान से इसमें 3 3 से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए क्या है ये, नॉट रिफ्लेक्सिव। यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ध्यान दीजिए, आपसे अगर कहा जाए कि लाइंस किसी प्लेन की इकट्ठी की गई हैं, उनका एक सेट बनाया गया है और उस पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। अब मैं आपसे कहूँ कि 2 लाइनें तब रिलेटेड होंगी जब वो पैरेलल होंगी, तो ध्यान देंगे हर लाइन खुद की पैरेलल होती है। इट मीन्स लाइनों का पैरेलल होना एक तरह से रिफ्लेक्सिव रिलेशन माना जाएगा। आगे हमने लिखा है सिमेट्रिक रिलेशन, हिंदी में सममित संबंध। ये क्या होता है जरा पढ़िए। A relation R on a set A is called symmetric relation if AB belongs to R imply BA belongs to R. That is, A related to B imply B related to A for each AB belonging to A. ध्यान देंगे ये मतलब ये हुआ कि अगर सेट A पर कोई रिलेशन डिफाइंड है तो वह सिमेट्रिक रिलेशन तब माना जाएगा कब कि ए बी से जुड़ा है तो बी भी ए से जुड़ा होना चाहिए। इट मीन्स अगर आर एलिमेंट ए को बी से जोड़ता है तो एलिमेंट बी भी ए से जुड़ा होना चाहिए। और किसके लिए है, फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए के हर एलिमेंट पे ये बात लागू होनी चाहिए। अगर वह रिलेशन में है तो वही लाइनों का पैरेलल होने के बाद अगर हम कहें तो आप बताइए अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो जाहिर सी बात है दूसरी लाइन भी पहली लाइन के पैरेलल होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइनों का पैरेलल होना
सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जाम्पल है। एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं लूँ, ये बताइए क्या भाई होना क्या एक सिमेट्रिक रिलेशन है? आप बताइए। आपको लग रहा है तो ऐसा नहीं है। सपोज करिए कि x y का भाई है, तो क्या y x का भी भाई होगा? बताइए। नहीं, जरूरी नहीं है। मोहन गीता का भाई है। मोहन तो लड़का है, गीता लड़की है, लेकिन गीता मोहन का भाई नहीं, बहन है। आप समझे? देखिए कितनी मतलब गूढ़ बातें हैं इस चैप्टर में। थोड़ा सा भी सोचने में गलती करेंगे आपसे गलत हो जाएगा मामला। यानी भाई होना एक तरह से सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है अगर उस सेट में बॉयज और गर्ल्स दोनों हो। लेकिन अगर उस सेट में खाली बॉयज हो तब तो सिमेट्रिक हो जाएगा। क्योंकि मोहन सोहन का भाई है तो सोहन भी मोहन का भाई होगा। लेकिन बॉयज गर्ल्स दोनों हों तो फिर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल तक हम आगे बढ़ें तो हमने कहा कि एग्जाम्पल वही लेके चलेंगे जो हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखा था। क्या A इक्वल टू मैं ले लूँ 1 2 3, तो A क्लास A में कितने एलिमेंट होंगे? 9 एलिमेंट होंगे, मैंने लिखा था अभी। एग्जाम्पल पहला मैं लेके चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। R इक्वल टू मैंने लिखा है 1 2 1 3 3 1 2 1। बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? ध्यान दीजिएगा। 1 2 से जुड़ा है तो देखिए 2 1 से जुड़ा है। 1 3 से जुड़ा है तो देखिए 3 1 से जुड़ा हुआ है। तो इस रिलेशन R में सेट A के जितने एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट्स के लिए यह रूल फॉलो हो रहा है। क्या? कि अगर A B से जुड़ा है तो B भी A से जुड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह रिलेशन R क्या है? R इज सिमेट्रिक। लेकिन मैं अगर एक दूसरा एग्जांपल लिखूं उसी सेट A पर और मैं ये लिख दूं कि 1 2 2 3 3 2 1 1। अब आप बताइए। देखिए 1 2 से तो जुड़ा है, लेकिन इसमें कहीं 2 1 आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मतलब 1 2 से रिलेटेड है लेकिन 2 1 से रिलेटेड नहीं है। एकमात्र यही एक चीज सफिशिएंट है यह बताने के लिए कि यह रिलेशन R सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन और देखिए 2 3 से है लेकिन 3 2 से है। अब इससे सिमेट्री नहीं हुई। सिमेट्री होने के लिए फॉर ईच ए बी, मतलब इस R में सेट A के जितने एलिमेंट हैं उन सब के लिए फॉलो होना चाहिए। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब आप कंफ्यूज मत होइए कि 2 3 है और 3 2 भी है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक जगह फ्लॉप हो गया तो फ्लॉप है, यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आगे बढ़िए, मैं लिखने जा रहा हूं ट्रांजिटिव रिलेशन। इसकी डिफिनेशन देखिए। ट्रांजिटिव रिलेशन, ए रिलेशन और ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन इफ, ध्यान दीजिएगा, A related to B and B related to C, यानी AB BC belongs to R. This imply AC belongs to R. For each ABC belongs to A. मतलब अगर A B से जुड़ा है और B C से जुड़ा है तो A भी C से जुड़ा होना चाहिए। दूसरे स्टाइल में कैसे लिखेंगे? दैट इज A related to B, B related to C imply A related to C for each A B C belonging to A। मतलब अगर A B से जुड़ा है और B C से जुड़ा है तो A भी C से जुड़ा होना चाहिए। सपोज करिए वहीं पैरेलल वाली बात करूँ, पहली लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है, दूसरी लाइन तीसरे लाइन के पैरेलल है, तो पहली लाइन तीसरे लाइन के पैरेलल हो जाएगी, यानी यह रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अगर मैं ग्रेटर देन की बात करूं, सपोज करिए A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? A C से बड़ा हो जाएगा।
एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूं तो मैं वही एग्जाम्पल लेकर चलूँगा ए इजकल टू 1 2 3। तो इसमें बताइए कि कुल कितने रिलेशन बनेंगे? 2 के पावर 9 यानी कि 512 रिलेशन बनेंगे। तो देखिए मैंने लिखा है आर इजकल टू 1 2 2 3 1 3, मतलब 1 2 से जुड़ा है, 2 3 से जुड़ा है, 1 3 से जुड़ा है। तो आप खुद देखिए 1 2 से जुड़ा है, 2 3 से जुड़ा है, तो 1 भी 3 से जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए 1 और 3 दिख रहा है, सीधी सी बात। मैंने क्या कहा कि ए बी से जुड़ा हो और बी सी से जुड़ा हो तो ए सी से जुड़ा होना चाहिए। यहाँ क्या देखना है, 1 2 से जुड़ा है, 2 3 से जुड़ा है, तो 1 3 से जुड़ा है, आपको दिख रहा है। इसलिए कैसा रिलेशन है ये? रिलेशन जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है। लेकिन मैं एक दूसरा एग्जांपल लिखूं, आर इक्वल टू 1 2 1 3 2 3 3 1। इसको ज़्यादा ध्यान से देखिए 1 2 से जुड़ा है, 2 3 से जुड़ा है, तो 1 3 से जुड़ा होना चाहिए, आपको दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखिए 1 3 से जुड़ा है, 1 3 से जुड़ा है, 3 1 से जुड़ा है, तो क्या होना चाहिए? 1 भी 3 से 1 1 से जुड़ा होना चाहिए। क्या ऐसा है इसमें? इसमें कहीं नहीं है। ये मैं रिवाइज करता हूँ, 1 2 से जुड़ा है, 2 3 से जुड़ा हुआ है, तो क्या होना चाहिए? 1 3 से जुड़ा होना चाहिए, आपको दिख रहा है, ठीक है। आगे 1 3 से जुड़ा है और 3 1 से जुड़ा है, तो क्या होना चाहिए? 1 1 से जुड़ा होना चाहिए, जो कि इसमें कहीं 1 1 से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए कैसा रिलेशन है? ये नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल मैंने आसान लिया ताकि आप समझ जाएं। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि कुल इस एग्जाम्पल पे कुल 512 रिलेशन बनेंगे। मैं कई बार बता रहा हूँ, उन्हीं 512 रिलेशन में से ये मैंने 2 रिलेशन लिखे हैं। हो सकता है हम कोई ऐसा रिलेशन लिखें जो ट्रांजिटिव हो जाए, हो सकता है कोई ऐसा रिलेशन लिखें जो ट्रांजिटिव नहीं हो। अब अगली बात इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान देंगे कि क्या एक ही रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो सकता है क्या? जवाब है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर एक ही रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाए तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब मैं बताने जा रहा हूं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो देखिए मैंने लिखा है इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। ये रिलेशन R on a set A is called equivalence relation if R is reflexive, definition आपने पढ़ लिया, R is symmetric, R is transitive। मतलब अगर किस रिलेशन में ये तीनों प्रॉपर्टी आ जाए, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि तुल्यता संबंध। अगर मैं एग्जाम्पल वही लूँ जो लेता चला रहा हूँ तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो देखिए ए ले रहा हूँ कितना, 1 2 3, टोटल 512 रिलेशन बनेंगे यहाँ पे 2 के पावर 9। अब उस 512 रिलेशन में से मैं एक रिलेशन ले रहा हूँ आर। अब मैं ले रहा हूँ क्या, देखिए 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 और मैंने लिया 3 2। ये मैंने एक रिलेशन लिया, उसी 512 रिलेशन में से एक रिलेशन ये भी होगा। आप बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? डिफिनेशन क्या है? ए का हर एलिमेंट खुद से जुड़ा होना चाहिए। देखिए ए में 3 ही एलिमेंट हैं, कौन कौन से? 1 2 3, तो 1 1 से जुड़ा है, 2 2 से जुड़ा है, 3 3 से जुड़ा है। तो कैसा रिलेशन हुआ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है।
सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर ए बी से जुड़ा है तो बी भी ए से जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए 1 2 से जुड़ा है तो देखिए 2 1 से जुड़ा हुआ है, देखना है। 2 3 से जुड़ा है तो देखिए 3 2 से जुड़ा हुआ है, यानी कि यह सिमेट्रिक रिलेशन भी है। ट्रांजिटिव क्या कहता है, देखिए 1 2 से जुड़ा है और 2 1 से जुड़ा हुआ है, तो क्या होना चाहिए, 1 1 से जुड़ा होना चाहिए। तो आपको यहाँ दिख रहा है 1 1 से जुड़ा है। देखिए 2 3 से जुड़ा है, 3 2 से जुड़ा है, तो 2 2 से जुड़ा होना चाहिए, 2 2 से जुड़ा हुआ दिख रहा है। आप और भी चेक करके देख सकते हैं, ये पैटर्न हमेशा यहाँ फॉलो होगा। इट मीन्स यह जो रिलेशन हमने लिखा है वह रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब ऐसे रिलेशन बनाए जा सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, कोई सिमेट्रिक होगा लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा, कोई ट्रांजिटिव होगा लेकिन जो है सिमेट्रिक नहीं होगा। बोर्ड परीक्षाओं में अगर पूछता है कि प्रूव दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ध्यान देंगे यह लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आएगा, बड़े से बड़ा क्वेश्चन 8 नंबर का। या एक रिलेशन दे देगा, कहेगा बताइए कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है कि नहीं, या कोई एक पार्ट पूछ देगा कि प्रूव करिए कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, प्रूव करिए सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। इट मीन्स बोर्ड एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इस पर आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। देखिए ये क्वेश्चन लिखा है जो बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए भी, आपके लिए। ये रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ इंटीजर आई डिफाइंड एज। अब हम सेट ए लेते थे, यहाँ सेट ऑफ इंटीजर लिया जा रहा है। सेट ऑफ इंटीजर मालूम है ना, आई में क्या होता है, आई में क्या होता है, सारे माइनस नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। इसमें क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और 0। अब सेट ए की जगह पे ये सेट ऑफ इंटीजर दिया गया है, ध्यान देंगे। हम इस पे क्वेश्चन लेके आए हैं कि ए रिलेटेड टू बी, ए बी से जुड़ा हुआ तब माना जाएगा जब x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई, मतलब आप बताइए क्या 10 7 से जुड़ा है क्या, बताइए क्या 10 जो है 7 से जुड़ा है। तो जुड़ा है कि नहीं ये पता लगाने के लिए इसके डेफिनेशन के हिसाब से 10 माइनस 7 करिए, कितना आता है 3। 3 जो कि 5 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 7 से जुड़ा हुआ नहीं है। बताइए क्या 15 5 से जुड़ा है क्या, तो 15 में से 5 घटाइए आएगा 10, 10 5 से डिविजिबल है, यानी कि 15 5 से जुड़ा हुआ है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, प्रूफ करिए कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि एक तुल्यता संबंध है। तो पहला मैं लिखूंगा R इज रिफ्लेक्सिव, मतलब R क्या है, सतुल्य है। देखिए आप एक चीज समझते होंगे कि 9 - 9 क्या होता है, 0 होता है, और 0 5 से डिविजिबल होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होता है कि हर एलिमेंट खुद से जुड़ा होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि सिंस a माइनस a इक्वल टू 0 फॉर एवरी a बिलोंग्स टू i, भाई किसी भी इंटीजर में से उसी इंटीजर को घटाएंगे तो 0 आएगा। अब 0 क्या है, 0 में 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0 क्या है, डिविजिबल बाई 5। सिंस 0 इज डिविजिबल बाई 5, इससे क्या मतलब हुआ, इट मीन्स ए रिलेटेड टू ए, दैट इज ए बिलोंगिंग टू आई। हो गया प्रूफ। किसी भी इंटीजर में से उसी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, और 0 सिंस 5 से डिविजिबल है, यानी कि हर इंटीजर खुद से इस रिलेशन R द्वारा जुड़ा होगा। दूसरा मैं लिख रहा हूं क्या, R इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या मतलब यार समझिए, इधर मैं दिखा रहा हूं आपको किनारे रख पे। देखिए
9 और 4 क्या ये जुड़े होंगे? बिल्कुल जुड़े होंगे। क्यों? क्योंकि 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 होता है और 5 से डिविजिबल है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 9 रिलेटेड टू 4। तो आप बताइए कि अगर 9 माइनस 4 5 आता है तो 4 माइनस 9 कितना आएगा? -5 आएगा। और -5 भी क्या है? 5 से डिविजिबल है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 4 इज आल्सो रिलेटेड टू 9। तो मैंने एग्जाम्पल करके दिखा दी न्यूमेरिकल। इसका मतलब ये हुआ सीधी सी बात कि अगर ए बी से जुड़ा है तो बी भी ए से जुड़ा हुआ। देखिए लिखते कैसे हैं। लेट ए बी बिलोंगिंग टू आर। क्या मतलब हुआ? ए बी से जुड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ डिफिनेशन के हिसाब से? ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। अब a माइनस बी अगर 5 से डिविजिबल है तो आप समझ सकते हैं दिस इम्प्लाई b माइनस a इज डिविजिबल बाई 5। भाई जाहिर सी बात है कि अगर a माइनस बी 5 से डिविजिबल है तो b माइनस a भी 5 से डिविजिबल होगा। और इसका क्या मतलब हुआ? बी ए बिलोंगिंग टू आर। आप खुद देखिए क्या कि ए बी से जुड़ा है तो आप देख रहे हैं कि बी भी ए से जुड़ा हुआ है। यानी कि संबंध क्या हुआ? यह संबंध सिमेट्रिक संबंध हो गया। तीसरा, आर इज ट्रांजिटिव। तो देखिए मैं लिखूं कि लेट ए बी बी सी बिलोंगिंग टू आर। क्या इसका मतलब हुआ? कि ए बी से जुड़ा है और बी सी से जुड़ा हुआ है। तो अब बताइए इसका डिफरेंशियल के हिसाब से इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी एंड b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5। जैसी बात है डिफिनेशन कहता है। यानी a माइनस बी और b माइनस सी दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे। अब लिखिए जरा, देयरफॉर जरा मैं a माइनस सी को लिख रहा हूँ। तो क्या a माइनस सी को a माइनस बी प्लस b माइनस सी लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। b कैंसिल हो गया, a माइनस सी आ गया। अब आप बताइए कि a माइनस बी क्या है? 5 से डिविजिबल है। b माइनस सी क्या है? 5 से डिविजिबल है। इसका क्या मतलब हुआ? a माइनस बी में भी 5 से डिवाइड हो जा रहा है और b माइनस सी में भी 5 से डिवाइड हो जा रहा है। तो दोनों को ऐड करेंगे उसमें भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज करिए कि 15 भी 5 से डिविजिबल है, 10 भी 5 से डिविजिबल है, 15 भी 5 से डिविजिबल है और 10 भी 5 से डिविजिबल है। दोनों को ऐड कर दें तो कितना आएगा? आएगा 25। और आपको मालूम है कि 25 भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह भी 5 से डिविजिबल और यह भी 5 से डिविजिबल। इसका मतलब कि इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या लिखा जाएगा? ये डिविजिबल बाई 5। बात खत्म। दैट इज a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5। और इसका क्या मतलब हुआ? ए सी बिलोंग टू आर। देखिए काम हमारा खत्म हो गया। कैसे? ए बी से जुड़ा था, बी सी से जुड़ा था। हमने दिखा दिया कि ए सी से जुड़ा है। इसका क्या मतलब हुआ? आर इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। अब हमारा जो रिलेशन आर था वो 1, 2 और 3 को देखें, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। देयरफॉर बाई 1, 2, 3 क्या दिख रहा है आपको? आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इम्प्लाई आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तैयार कर लीजिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।